ये जीवन प्रबंधन है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। आप मेरे बच्चे, फॉलोअर, व्यूअर हैं। मैं आपके सामने मुखातिब हूँ और एक ऐसी समस्या पर बताने जा रहा हूँ जो बड़ी आम है। बेवफाई, पति या पत्नी की। जीएफ की बेवफाई कोई बेवफाई नहीं होती। जब शादी हुई नहीं तो काहे की बेवफाई। पति या पत्नी की बेवफाई, जब पति या पत्नी दूसरे के फेर में पड़ जाते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है अमल करने में। बड़ी कठिन है, बताने में बड़ी सरल है, लेकिन अगर आप मान लेंगे, ईश्वर न करे आपके साथ ये हो, लेकिन अगर आप मान लेंगे तो जीवन सही बना रहेगा। हो सकता है भटके हुए कदम वापस लौट आएं। देखिए, जिस क्षण आपको ये पता लगता है किसी भी सूत्र से कि आपका पार्टनर बेवफा है, दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, वो किस लेवल का है ये नहीं पता। लेवल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जब नहीं पता कि किस स्तर का संबंध स्थापित कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपके मन में बहुत क्रोध, ईर्ष्या, जुगुप्सा, घृणा और तुलना पैदा होती है। आप अपने को शीशे में एक बार फिर निहारते हैं नए सिरे से कि मुझ में क्या कमी थी और उसमें ऐसी क्या विशेषता है। बेटा, अगर कमी ही जान ली होती तो शायद वो भटकता ही नहीं। ये थोड़ी देर से लिया गया एक्शन है कि मुझ में क्या कमी थी। इसलिए शुरू से कमी जानते रहिए कि आप में कमी क्या है। मेरे तमाम वीडियोस में पति पत्नी के बीच के संबंधों पर बहुत कुछ बताया गया। उसको प्यार करिए, प्यार दीजिए, प्यार पाइए, प्यार जताइए। जताना बहुत ज़रूरी है, केवल करना ही नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू लव योर स्पाउस, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी दैट यू शुड से दैट यू लव हर और हिम, कि आप उसको प्यार करते हैं। और ये कहना भी बड़े ही सरप्राइज वाले तरीकों से ज़रूरी है, जिससे उसे लगे कि सरप्राइज है, वो प्यार है। इसके तरीके इनोवेटिव हो सकते हैं, आप अपने अपना सकते हैं। मुझे ध्यान है कि एक बार मैं अपने एक साथी के साथ सदर बाज़ार आगरा घूमने गया। मैं और मेरी पत्नी और मेरे साथी अधिकारी और उनकी पत्नी बच्चूमल एंड सन्स की शॉप के आगे से निकले। शोरूम में एक साड़ी टंगी हुई थी बाहर। मेरे मित्र की पत्नी ने बड़े हसरत से देखा और उस ज़माने में देखा 2700 रुपये की वो साड़ी थी। टैग लगा हुआ था। उन्होंने कहा, साड़ी कितनी खूबसूरत साड़ी है। मेरे मित्र ने कहा, हाँ है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन है भी तो 2700 की। मेरी पत्नी ने देखा, उनकी आंखों की चमक मैं समझ गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। वो जानती थी कि 2700 इस समय बहुत महंगा है। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैंने आंखों में देखा कि वो बहुत ज़्यादा उस साड़ी को पसंद कर रही थी। मैं आगे बढ़ा। क्वालिटी रेस्टोरेंट में हम लोग कॉफ़ी पीने लगे। मैंने कहा 2 मिनट में आया, ये कह के मैं गया। कुछ बहाना बना के साड़ी खरीदी, एक बैग जो मेरे पास था उसमें रखी, ले आया, आके बैठ गया, साथ में कॉफ़ी पीने लगा। घर पे जब सामान अलग अलग किया जा रहा था, उन्होंने भी बहुत सारी शॉपिंग की थी, हमने भी की थी। घर पहुंच के जब सामान अलग किया जा रहा था तो वो साड़ी निकली। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरप्राइज़ मेरी पत्नी को कितना अच्छा लगा होगा। हालांकि मैं भूल गया कि उनकी पत्नी ने घर जाके उनकी तबीयत से खबर ली होगी। देखा, ऐसे प्यार करते हैं लोग बीवियों को। आफत आ गई होगी। इस वीडियो को देख के भी आ जाएगी कुछ लोगों की शामत। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। ये गुण डेवलप करिए, इसमें क्या बात है। अपनी सीमित क्षमता में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बोनस मिला दिवाली का 1200 रुपये का, ट्रेजरी अफसर था मैं। आधी तनख्वाह 1200 रुपये थी। 15 दिन की सैलरी बोनस से मिलती थी। पत्नी को खादी भंडार ले जाकर 1200 रुपये की ही साड़ी सिल्क की दिलवाई। उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी कि कोई बोनस जैसी चीज़ भी होती है। हमें भी नहीं पता था। वो तो ट्रेजरी में गया तो क्लर्क ने कहा कि सर आपको 1200 रुपये मिले हैं बोनस के।
एक लेवल के बाद अधिकारियों को बोनस मिलना बंद हो जाता है। पहले 1 साल का मिलता है, फिर आधे साल का। मैं उस पे स्केल में था कि आधे महीने का, कि आधे महीने का ही मिलना था। लोअर पे स्केल में जो अधिकारी होते हैं उन्हें पूरे महीने का बोनस मिलता है। थोड़े सीनियर हो जाते हैं तो बोनस मिलता ही नहीं है। सरप्राइज़ दीजिए। मेरी पत्नी मुझे सरप्राइज़ देती हैं। लॉकडाउन में उन्होंने हमारे मिलने की 47वीं सालगिरह पर, जिस दिन हम लोग पहली बार एक दूसरे को देखा था विवाह के पहले, उसकी 47वीं सालगिरह पर उन्होंने मुझे 12 परफ्यूम्स गिफ्ट की। सेट था पूरा। कब से लिया होगा, पहले से लिया होगा, उन्हें क्या पता लॉकडाउन हो जाएगा, निकल नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि वही फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में ले लिया होगा। ये सब चीज़ें पति पत्नी के रिश्तों में बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू लव देन शो। ये दिखावा नहीं है, दिखावा नहीं है, एक्सप्रेशन है, इसको कहते हैं। दिखावा तो झूठा होता है, ये एक्सप्रेशन है। आप एक्सप्रेशन करिए, एक्सप्रेशन में पीछे मत रहिए। सार्वजनिक एक्सप्रेशन करना ज़रूरी नहीं है। अब कुछ एक्सप्रेशन सार्वजनिक हो जाएं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं करवा चौथ पर अगर बुके लेकर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर जा रहा हूं और पड़ोसन देख रही हैं तो ये प्रदर्शन थोड़ा ही है। भाई मैं कैसे जाऊंगा? अंडरग्राउंड तो जाऊंगा नहीं, टनल में से होकर तो जाऊंगा नहीं, प्रकट तो हो नहीं जाऊंगा। सीढ़ी चढ़ के ही मुझे जाना होगा, और जब मैं जाऊंगा तो पड़ोसी देखेंगे ही, और अगर देखेंगे तो ये प्रदर्शन नहीं है, ये तो मेरा एक्सप्रेशन है। अगर कोई देख रहा है, व्हाट कैन आई डू? मैं उनकी वजह से ये छोड़ थोड़ी दूंगा। एक बॉक्स था हमारे पास, जिस बॉक्स में रख के एक दिन पहले फ्लावर्स लाने लगे जब क्लास चलने लगे थे। कार में रखा, बॉक्स में अंदर रख लिए फ्लावर, बाहर आके फिर पानी में लगा दिए। सुबह सुबह ताज़े ताज़े फूल। अब बाज़ार जाएंगे तब लाएंगे तो पत्नी भी कहेगी फॉर्मेलिटी निभा रहे, कहेगी अरे छोड़ो क्या बात है कि फूल की क्या ज़रूरत है, यू लव मी एंड आई लव यू, दैट्स ऑल दैट। नहीं, वो विशेष करके फर्न एंड पेटल के यहाँ से, यहाँ शॉप भी है गाज़ियाबाद में जगह जगह, उनके यहाँ जाकर मेरी पसंद की ऐसी खूबसूरत चीज़, आपने वीडियोज़ में देखा होगा जब मैं लेटा रहता हूँ तो मेरे सिराने कुछ फ्लावर्स पुराने वीडियोज़ में हैं, पर्पल कलर के, पिंक कलर के, तरह तरह के। ये सब फ्लावर वो लाती हैं फर्न एंड पेटल से। जब उन्हें पता लगा कि वो डिलीवर भी कर सकते हैं घर पर लाके, तो अब वो भी कर दें। पहले उन्हें नहीं पता था, उन्हें लगता था जाके ही लाना पड़ेगा। तो ये तो हुआ प्यार का एक नमूना। प्यार का मतलब केयर है, परवाह है। और ये परवाह किसी शरीर की मोहताज नहीं है, शरीर की सुंदरता की मोहताज नहीं है, जवानी बुढ़ापे अधेड़ावस्था की मोहताज नहीं है। ये हृदय से होता है, हर उम्र में रहेगा, रहना चाहिए। ईश्वर कृपा रहेगी तो रहेगा। तुम सब बच्चों की दुआ है। लेकिन वो जो ईर्ष्या है कि मेरे पति की ज़िंदगी में कोई और आ गया या मेरी पत्नी की ज़िंदगी में कोई और आ गया, अगर आपने समय रहते अपनी कमियां नहीं परखी। एक स्त्री ये कहती है कि वो पति को प्यार तो बहुत करती है, लेकिन पति जो है वो ध्यान नहीं रखते उसका। बड़े अफसोस के साथ मेरी पत्नी को कहती थी, सहेलियां आपस में बात कर लेती हैं, कि उनके शरीर से बदबू बहुत आती है, उसे बर्दाश्त करनी पड़ती है किसी तरह से, और कभी कभी तो उसको उबकाई आ जाती है संपर्क के क्षणों में। ये बात क्या पति को ध्यान नहीं रखनी चाहिए? सोचिए, ऐसे में वो आकर्षित हो सकती है किसी से। मुझे नहीं पता इस बीच में 20-25 साल पहले की बात है, बीच में क्या हुआ उनके जीवन में। जब इस कदर बदबूदार व्यक्ति जीवन में रहेगा और पत्नी अगर सुघड़ है तो वो नापसंद भी कर सकती है, भटक भी सकती है। प्रेम के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रेम किया जाता है, हृदय के अलावा। हृदय से प्रेम करने के बाद 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें जाहिर करना होता है, ये लो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। स्वाद इंद्रिय, तुम्हारे लिए परफ्यूम है, कमरे के अंदर सुंदर परफ्यूम महक रहा है। गंध की इंद्रिय, अच्छे दृश्य चारों ओर हैं, सुंदर रंग के पर्दे हैं,
सुंदर रंग की साड़ियाँ, कपड़े, शर्टें एक दूसरे को देना लाना, ये आंखों को चाक्षुष सुख है। पत्नी सुंदर भोजन बनाती है, स्वादिष्ट भोजन बनाती है, कई जगह पति भी बनाते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये स्वाद इंद्रिय है। ऐसे रूप रस स्पर्श गंध स्वाद सभी चीज़ें, स्पर्श के कपड़े का स्पर्श भी होता है और कपड़े के बिना का भी स्पर्श होता है, वो तो हमारा शरीर होता है, वो तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के लिए सेक्सी होता ही है, लेकिन उसको तो हम सही बनाएं, वो उतना आकर्षक लगे, यौन उत्कंठा पैदा करे, इसीलिए तरह तरह के कपड़े बनाए गए। कुछ लोग इतने लापरवाह होते हैं, अरे अब क्या करना, और सबसे ज़्यादा लापरवाह शरीर के लिए हो जाते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आजकल फास्ट फूड में इस कदर तुंदियल हो जाते हैं, तुंदियल, पॉट बेली डेवलप कर लेते हैं, ये मोटे मोटे पेट। सौंदर्य की परिभाषा में मोटा पेट नहीं आता, सेठ की परिभाषा में आता है। सेठ जी के लिए तो ठीक है, आपको सेठ जी दिखना है, एक दूसरे को सेठानी दिखना है, ठीक है, लेकिन प्रेम के लिए तो शरीर जरा ध्यान रखना चाहिए। सिंपली अगर पॉट बेली नहीं है तो ही आप इतने आकर्षक हैं कि आपको पुरुष को सिक्स पैक बनाने की जरूरत नहीं, पत्नी कभी डिमांड नहीं करेगी, और पत्नी की जो है वो 36, 24, 36 की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पॉट बेली ना हो, कोई आवश्यक नहीं है कि मेजरमेंट्स थोड़े बहुत इधर उधर हैं, एकदम वो यक्षिणी मूर्ति नहीं चाहिए, शाल भंजिका नहीं चाहिए, लेकिन पॉट बेली ना हो कम से कम। पॉट बेली कहते हैं तौंद जिसे कहते हैं, ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ है, बदबू सबसे बड़ी टर्न ऑफ है। भटकेगा पार्टनर, जहां देखा बढ़िया, और ख़ास करके अगर वो मेंटेन्ड है, आप मेंटेन नहीं, आप तंबू होते जा रहे हैं, तो वो तो भटकेगा पार्टनर। कपड़ों की जगह टेंट खरीदना पड़ता है, नहीं भटकते पार्टनर, ये बात अलग है। कई बार उन्हें मिलता नहीं कोई, या कई बार वो भी अनाकर्षक हो चुके होते, उन्हें कोई वो किसी को आकर्षित नहीं कर पाते, चाहे बने रहें आकर्षित किसी के प्रति। अब मैं लास्ट में ये बता रहा हूं कि वो गलती जो आप करते हैं, वो गलती क्या है। गलती ये करते हैं कि पता चलते ही उग्र हो जाते हैं, फेंकना तोड़ना शुरू कर देते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, घर से भागने लगते हैं। पत्नियों का तो फिल्मों में एक ही बात दिखाते हैं, अटैची तैयार रहती है, शायद एक अटैची इसी बात के लिए रहती है, और उसमें ठोस ठोस के कपड़े भरे जाते हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी अगर मैं ऐसे स्थिति में होता, स्त्री होता, तो मैं तो कपड़ों को लगा लगा के रखता यार, ऐसे भर भर के थोड़ी रखता। घर से जाना ही होता तो कपड़े तो ढंग से लगाता कम से कम, ऐसे ठोस ठोस के और जब इस बात के लिए तैयार ही रहना है तो एक वो कुछ कपड़े अलग रख लेने चाहिए, एक अटैची अलग रखनी चाहिए जिस पे लिखा हो कि एमिग्रेशन, निकासी, जैसा हवाई अड्डे पे लिखा होता है, ये वो अटैची है, जब पति से नाराज होंगे तब इसको लेके चल देंगे। दैट्स ऑल, सिंपल। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कम से कम मैं होता तो यही सोचता, शायद उसकी ज़रूरत जीवन भर ना पड़ती, लेकिन ठीक है, ये ठूस ठूस के भरना तो नहीं कहीं सोचे थे। देखिए गलती है बहुत बड़ी, आप ये महसूस करिए, सीधे बात करिए कि मैंने ये सुना है। अगर वो नाराज़ होने लगे तो उसको शांति से समझाइए, पार्टनर को, कि मेरी बात सुनिए, ये बातें ऐसे। कई बार वो चुप रहती हैं, पति पत्नी, वो पुराना और नया चाहे जौन सी मूवी देख लो, चुप रह जाती हैं। नहीं, स्पष्ट कहिए कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, बात क्या है मुझे ये बताओ। सामान्यतः पति में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इसको तलाक दे के पहले वाले को दूसरे शादी कर ले। वो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। पति की बात तो मैं जानता हूँ, पत्नियों की भगवान जाने। वो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है, एक घर वाली, बाहर वाली, दोनों को अफोर्ड कर लेगा, उसके लिए भी फ्लैट लेके दे देगा, सब सुविधाएं जुटा देगा, बच्चों का एडमिशन भी करा देगा, पैदा तो कर ही लेगा बच्चे, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। अरे हिंदुस्तान है भाई, मजाक समझते हैं? कोई अंग्रेजों का देश है कोई? उत्पादन यहाँ का प्राकृतिक प्रक्रिया है। और ऊपर से पुरुष ये कहता है वो बड़े दिल वाला है, उसके दिल में तो 4 खाने होते हैं,
अरे वो तो औरत के में भी होते हैं यार, वो भी कर सकती है सब काम। देखिए, जिस समय ये पता लगे कि बेवफाई हो रही है, दैट बेवफाई हैज़ जस्ट बिगन, स्टार्टेड, तो और शांत हो जाइए, एग्रीव्ड मत होइए, उत्तेजित मत होइए, फेंकना तोड़ना नहीं। पहली बात तो आत्मालोचन करिए, अपने को सुधारना शुरू करिए। जिन चीज़ों की वजह से टर्न ऑफ हुआ है उन चीज़ों को सुधारना शुरू करिए, बेहतर बनना शुरू करिए। दूसरी बात ये स्पष्ट बात करिए कि मैंने ऐसे देखा, हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, लेकिन मैंने ऐसे देखा है, ऐसे सुना है, आपको फलानी जगह। अब वो बहाने बनाएगा, फिल्में बहाने भी सिखा देती हैं। एक पति जो है वो घर में फ़ोन करके, जब वो अपनी रखेल के साथ, मैं रखेल ही कहूँगा, प्रेमिका शब्द तो बड़ा सम्मानजनक है, रखेल के साथ जब वो जाया करते थे अपने कुकृत्यों को अंजाम देने के लिए, दूसरा फ्लैट ले रखा था जो, तो पहले पत्नी को फ़ोन करते, जानू कैसी हो, सोना कैसी हो, तुम्हारी याद आ रही थी। लैंडलाइन पे फ़ोन करते जिससे पता रहे कि पत्नी घर में ही है। पत्नी को शक हो गया कि दुष्ट लैंडलाइन पे क्यों फ़ोन करता है, वैसे तो ये मोबाइल पे लगा रहता है, लेकिन ये मुझे लैंडलाइन पे ही क्यों फ़ोन करता है। एक दिन पूछा पत्नी ने कि लैंडलाइन पे क्यों फ़ोन करते हो, कि बस ऐसे ही वो फीड है जानू के नाम से, तो मैं उसी को मिला लेता हूँ। अब पति सतर्क हो गया, अब वो कहीं भी हो तो फ़ोन लैंडलाइन पे ही करता था। पत्नी हाउसवाइफ थी, घर में रहती थी, तो वो ये इंश्योर करता था कि पत्नी घर पे ही है, और उसको कोई काम भी बता देता था। आज तो जानू कचौड़ी खाने का मन कर रहा, अभी थोड़ी देर में आते हैं, बढ़िया बना के रखना। जानू खुश, निहाल। अब वो घंटा 2 घंटा उनको इस सब में लगे, उस बीच अपना जो है कुकृत्य पूरे करके वो अपना आ गए। लेकिन पत्नी को संदेह हो गया, पकड़ लिया उन्हें, अपनी कुछ सहेलियों के साथ और कुछ वो करके। वो लंबी कहानी है, मुझे पता है कि कैसे पकड़ा था। एक आध बार वीडियो मैंने शायद शेयर भी किया हो, तो पकड़े गए। देखिए, जब कभी यहाँ पति ज़्यादा बेवफा माने जाते हैं, आजकल तो लड़कियां भी खूब होती हैं, तबीयत से होती हैं। जब कभी पति की तरफ से हाउसवाइफ को ये लगे कि वो ज़्यादा केयर करने लगा है, उसके लिए कुछ नए नए वो कपड़े आने लगे हैं जो पहले कभी नहीं आते थे, क्योंकि उसने अपनी रखेल के लिए एक बढ़िया नाइटी खरीदी है, लेकिन वो बीवी के प्रति इतना भला आदमी वो है, भला आदमी क्वेश्चन मार्क, वो है कि वो उसे गिल्ट तो फील हो रहा है, तो एक नाइटी लेता है रखेल के लिए और एक नाइटी लेता है बीवी के लिए। अब बीवी को ही लगता है शादी को 8 साल हो गए यार, ये नाइटी ले आया आज, कुछ तो गड़बड़ है, दाल काली हो रही है, ऐसी बातें हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा आपका पति अगर नाइटी ले आए तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ असामान्य घटित हो रहा हो, जो नॉर्मल लाइफ में घटित नहीं होता, कुछ असामान्य घटित हो रहा हो, तब खतरा है, तो आपको भी सतर्क होना चाहिए। इस वीडियो का केवल तात्पर्य यह है, सतर्क रहिए, संदेह मत करिए, निपटने के लिए शांत रहिए, उग्र मत होइए, नहीं तो आप हमेशा अपने स्पाउस को खो बैठेंगे। शांत हो जाइए, अपनी कमियां जानिए, कमियों को दूर करिए, यही संदेश है मेरा। उद्देश्य जीवन प्रबंधन है। ये चैनल कभी भी सशुल्क नहीं होने जा रहा है, इसके वीडियोस के लिए कभी कोई फीस लगने नहीं जा रही है। जिसके लिए लगी है BTPUP चैनल के लिए छोटी सी फीस 13 महीने के वीडियोस के लिए, मात्र 11,000 रुपये IAS की PCS की तैयारी के लिए, वो चैनल ज्वाइन करिए। फाउंडेशन बैच मिल रहा है, अब इस चैनल पर भी मैं ये विज्ञापन तो करूँगा ही, पहले नहीं करता था। फाउंडेशन बैच है, और आप जानते हैं कि आपको बहुत कुछ मिल सकता है एक रिटायर्ड IAS रैंक ऑफिसर से, यानी मुझसे। थैंक यू।